दोस्तों जीवन में अगर सफल होना चाहते हो तो केवल 3 ही पैरामीटर होते हैं। पहला है फोकस। एक ही काम को आप 3-4 सालों तक फोकस करो। जागते बैठते खाते पीते सोते उसी काम को करो, उसी काम में फोकस करते रहो। और आजकल के यंग जनरेशन की यही सबसे बड़ी गलती है कि वो पहले दिन से ही सब कुछ कर लेना चाहते हैं। वो पहले दिन से ही हर जगह पर हाथ डालना चाहते हैं। ये गलती मत करो, बल्कि एक ही काम पर फोकस करो। दूसरा है हार्ड वर्क, कि जिस काम को आपने हाथ में लिया है उसे पूरा करने के लिए जितनी भी मेहनत करनी पड़े वो करो, हार्ड वर्क करो। और तीसरा है कंसिस्टेंसी। अगर हाथ में लिए हुए काम को पूरा करना चाहते हो, डिसाइड किया हुआ गोल को हासिल करना चाहते हो, तो कंसिस्टेंस बनो। उस काम को कंसिस्टेंसी के साथ करना जारी रखो। अगर इन तीनों पैरामीटर को आप एक साथ फॉलो कर रहे हो तो आप आगे बढ़ सकते हो। आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। आप अपने गोल को हासिल कर सकते हो। आपको अपने गोल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों जिस पल आपकी मौत हो जाएगी आपका नाम बॉडी रख दिया जाएगा कि बॉडी को उठाओ, बॉडी को यहाँ लाओ, बॉडी को यहाँ रख दो। यहाँ तक कि वो लोग भी आपको बॉडी कहेंगे जिसको आज आप इंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, जिसके लिए आज आप इतना स्ट्रेस ले रहे हो। इसीलिए अपने जीवन में आने वाला हर चैलेंज को एक्सेप्ट करो। अपने जीवन को खुलकर जियो, इतना हंसो कि आपका पेट दर्द होने लगे। अगर आपका नाचने का मन कर रहा है तो नाचो। अगर फोटो खिंचाने का मन कर रहा है तो पागलों की तरह पोज दे के फोटो खिंचाओ। लेकिन अपना जीवन खुद को इंप्रेस करने में लगाओ, खुद को खुश रखने में लगाओ। स्ट्रेस लेना छोड़ दो, मुस्कुरा कर जियो, खुलकर जियो, क्योंकि खुलकर जीने को ही जिंदगी कहते हैं। और एक बात याद रखो कि ये जीवन छोटा सा होता है। आपका नाम बॉडी रख दिया जाए उससे पहले वो सब चीजें कर लो जो आप दिल से करना चाहते हो, जो आप मन से करना चाहते हो। दोस्तों ये एज में आप जहां पर फोकस कर रहे हो ना, आप वैसा बनते जाओगे। अगर आप पॉजिटिव चीजों पे फोकस कर रहे हो तो आप पॉजिटिव बन जाओगे, लेकिन अगर आप नेगेटिव चीजों पे फोकस कर रहे हो तो आप नेगेटिव बन जाओगे। अगर इस एज में आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पे फोकस कर रहे हो तो आप वैसे हो जाओगे। लेकिन अगर आपका दिमाग थोड़ा सा भी मनी माइंडसेट है और बड़े पॉइंट ऑफ व्यू के साथ आप कुछ सोच रहे हो, आप बड़ा करना चाहते हो, थोड़ा सेल्फिश होकर सोचते हो, तो ये दैट्स बेटर। आप कुछ कर सकते हो, आप आगे निकल सकते हो। फिर आपको ये फर्क नहीं पड़ेगा कि वो बंदा क्या सोच रहा है, वो बंदा आके मुझे क्या कहेगा। आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप थोड़े से सेल्फिश हो चुके हो। तो सेल्फिश बनना भी चाहिए, आपको सेल्फिश होना चाहिए। और जिस दिन आप सेल्फिश होके बड़े से पॉइंट ऑफ व्यू पे सोच रहे हो तो लोग आके कुछ भी कह दे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जिस दिन आप उसे करके दिखाओगे तो वही लोग आके कहेंगे कि मैंने तो कहा था ये बंदा कुछ ना कुछ करेगा। आजकल के यंगस्टर को पता नहीं क्या हो गया है, लेकिन अगर वो थोड़ी सी भी कमाई करने लगते हैं तब वो ब्रांडेड मोबाइल ले लेते हैं, ब्रांडेड गाड़ियां लेने लगते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनने लगते हैं। और ये बिल्कुल समझदारी की बात नहीं है। अगर जीवन में सच में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो अपने पैसों से खुद का घर बना के दिखाओ। ब्रांडेड मोबाइल लेना समझदारी की बात नहीं है, ब्रांडेड कपड़े पहनना भी समझदारी की बात नहीं है। अगर ब्रांडेड गाड़ियां ले रहे हो तो आप मूर्ख हो। सबसे पहले अपने पैसों से, अपनी कमाई से खुद का घर लेके दिखाओ, तब लोग मानेंगे कि हाँ ये बंदा कुछ कर रहा है, हाँ ये बंदा सही रास्ते पे जा रहा है। दोस्तों खुद को इतना कैपेबल बना दो कि खुद के अंदर से डर निकल जाए। डर को निकालने के लिए हमें खुद को कैपेबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि कोई आदमी अगर जॉब में सेट है और उसे ये डर है कि ये कंपनी मुझे निकाल देगी तो मैं कल से क्या करूंगा, अगर ये डर है तो वो कभी रिलैक्स हो ही नहीं पाएगा। लेकिन अगर इसी आदमी को ये बात पता है कि ये कंपनी मुझे निकाल देगी तो कल मुझे 100 लाख गुना बेटर जॉब मिल सकती है, इसी कंपनी का नुकसान है। अगर ये लोग मुझे निकाल देंगे तो मैं उस कंपनी का भला करूंगा, मैं खुद को 10 साल के बाद आगे बढ़ाऊंगा और मेरे साथ साथ इस कंपनी को भी मैं आगे ले जाऊंगा। जिस इंसान के पास ये कैपेबिलिटी है वो इंसान कभी डरता नहीं है, और जो इंसान कभी डरता नहीं है उस इंसान को कोई रोक ही नहीं सकता है, उस इंसान को कोई आगे बढ़ने से रोक ही नहीं सकता है। दोस्तों आपने कभी बचपन में साइकिल चलाई है? सब लोगों ने चलाई होगी। अगर आपने भी चलाई है तो आपको भी पता होगा कि हम पहली ही बार में साइकिल चला नहीं सकते हैं, हमें 1-2 बार गिरना पड़ेगा। और गिरने के बाद जब हम फिर से कोशिश करते हैं उसके बाद ही हम साइकिल को सीधा चला सकते हैं। तो किसी भी काम में यही फॉर्मूला होता है। जब भी कोई नया काम करो तो 1-2 बार गिरो। अगर नहीं गिर रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर 1-2 बार गिर भी रहे हो तो फिर से खड़े हो जाओ। हार मत मान लो, बैठे मत रहो, लेकिन उस काम को फिर से करने की कोशिश करो। बचपन में हमने जो फॉर्मूला अपनाया था यही फॉर्मूला हमें अभी अपनाना है कि गिरने के बाद फिर से खड़ा हो जाना है, हमें फिर से पैडल मारना है, हमें फिर से साइकिल चलानी है। अगर हार मान के बैठे रहोगे तो कभी उस साइकिल को चला ही नहीं पाओगे, कभी उस साइकिल को सीख ही नहीं पाओगे। तो जीवन में भी यही करो कि अगर कहीं पर हार रहे हो तो बैठे मत रहो, फिर से खड़े होके फिर से कोशिश करो, आप सफल हो जाओगे।
दोस्तों इस दुनिया में कोई भी इंसान, मतलब एनीबॉडी इन दिस वर्ल्ड, कोई भी इंसान ऐसा नहीं हो सकता है कि वो जितना बोले वो हर बार सही हो, उनकी हर बात सही हो, ये कभी नहीं हो सकता है। लेकिन अगर 100 में से 90 बात भी अगर उसकी सही है तो वो बंदा सही है। 10% गलती करने की गुंजाइश हर किसी की होती है, मेरी भी होगी, आपकी भी होगी। इसीलिए किसी भी इंसान को 10% भूल करने की गुंजाइश दो, फिर चाहे वो कोई भी हो, आपका दोस्त हो, रिश्तेदार हो, प्यार हो, कोई क्रिएटर हो या कोई इंटरनेट पे बंदा हो, उसे 10% गलती करने की गुंजाइश दो। और केवल उसे ही नहीं देनी है बल्कि खुद को भी ये गुंजाइश देनी है कि अगर 100 में से 10 गलतियां हो रही है, ठीक है, गलतियां होनी ही चाहिए। और 100% परफेक्ट बनने की कोशिश कभी मत करो, और कभी किसी से ये एक्सपेक्ट भी मत रखो कि वो बंदा 100% सही ही होगा। दोस्तों पता है आपकी और मेरी सोच में डिफरेंस क्या है? मान लो आपको पंजाबी खाने का मन हो रहा है, आप पंजाबी खाने के लिए जा भी रहे हो, और पता है वहां पर 300 रुपए थाली मिलती है, लेकिन जब आप वहां पर जा रहे हो तो रास्ते में आपने बड़ा सा बोर्ड देख लिया कि यहाँ पर 120 रुपए में गुजराती थाली अनलिमिटेड मिलेगी। अब आप क्या करोगे? मुझे पता है आप लोग गुजराती खाना खाने के लिए बैठ जाओगे, क्योंकि वहां पर चीजें अनलिमिटेड मिल रही है और ज्यादातर लोग यही करते हैं। लेकिन अगर यही बात मेरे साथ होती है तो मैं रुकता नहीं हूँ, मैं गुजराती खाने के लिए जाता नहीं हूँ, मैं वो बोर्ड को इग्नोर करके आगे निकल जाऊंगा, मैं पंजाबी खाना खाने के लिए ही जाऊंगा, क्योंकि मेरा मन पंजाबी खाने का है। मैं अपने मन की सुनता हूँ, मैं अपनी इच्छाओं को देखता हूँ, और जब बात मेरी इच्छाओं की होती है, मेरे इच्छाओं को पूर्ण करने की होती है, तब मैं ऐसी लालच और ग्रीड में पड़ता ही नहीं हूँ, मैं ऐसी चीजों को देखता ही नहीं हूँ, और मैं वही करता हूँ जो मेरा मन कहता है। अगर मुझे पंजाबी खाना है तो मैं पंजाबी ही खाऊंगा, मैं अपनी इच्छाओं को कभी मारता नहीं हूँ। दोस्तों लोगों के सामने अपना दर्द शेयर करना बंद कर दो, प्रॉब्लम शेयर करना बंद कर दो, एक्सप्लेनेशन देना छोड़ दो, क्योंकि अगर सामने वाले ने एक बार ये कह दिया कि ये बंदा गलत है, मतलब आप गलत हो, आप चाहे कितना भी एक्सप्लेनेशन दे दो, कितना भी दर्द बांटो, अगर उसने एक बार जज कर दिया, एक बार उसकी नजरों में आप गलत बन गए, मतलब आप उसकी नजर में हमेशा ही गलत रहोगे। आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, तो फिर अपना समय वहां पर क्यों बर्बाद करना, क्यों उसको बार बार एक्सप्लेनेशन देना? ऐसे लोगों को जाने दो, अपना समय बर्बाद मत करो, एक्सप्लेनेशन मत दो, अपना दर्द मत बांटो, अपनी प्रॉब्लम मत शेयर करो, क्योंकि हम लाख कोशिश कर ले फिर भी उसका व्यू नहीं बदल सकते, और हमें ऐसे लोगों के व्यूज बदलने भी नहीं है। दोस्तों अगर आप अपनी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी डेवलप करना चाहते हो तो गुस्सा कंट्रोल करना सीख लो। आपको ये पता होना चाहिए कि हाउ कैन आई कंट्रोल माई एंगरनेस, मैं खुद का गुस्सा कैसे कंट्रोल करूं। आपका काबू आपके गुस्से पे होना चाहिए। लोग आपको कितना भी डांट दे, लोग आपको कितना भी बुरा बोल दे, लेकिन आपको क्या करना है? अपने मुंह को बंद रखना है, उन चीजों को सुन लेना है। अगर मम्मी डांट रही है सुन लो, पापा डांट रहे हैं सुन लो, बॉस डांट रहा है सुन लो, एक्शंस मत लो, रिएक्शंस मत दो। और जब वो लोग डांट रहे हैं तो एंजॉय करो, आनंद लो। और जिस दिन आप गुस्से में आनंद लेना सीख जाओगे, उस दिन से आपका गुस्सा कंट्रोल हो जाएगा। आप अपने गुस्से को काबू कर सकते हो, बस उसके लिए आपको आनंद लेना पड़ेगा, गुस्से में खुद को खुश रखना पड़ेगा, और सामने वाला जो भी बोल रहा है उसका आनंद लो, उसका आनंद लेना सीख जाओ। आपका गुस्सा अपने आप कंट्रोल हो जाएगा। दोस्तों तुम्हारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो सब कुछ नकली है। आप जो देख रहे हो, आपको जो पैसा दिख रहा है, धन दौलत जितनी भी दिख रही है, वो सब कुछ नकली है। ये सब कुछ मोह माया है। इन सब चीजों को छोड़ दो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपके आसपास वाले लोग कहेंगे, और ये बातें वही लोग कहेंगे जो सक्सेस नहीं हो पा रहे, जो जीवन में कुछ नहीं कर पा रहे, जो जीवन में सफल नहीं हो पा रहे, और आपको भी इन बातों पर भरोसा करने के लिए वो मजबूर करेंगे। और अगर आप उनकी बातों का विश्वास करोगे तो आप भी सफल नहीं हो पाओगे, क्योंकि ये जितनी चीजें आपको दिख रही है वो सब कुछ सही है। ये पैसा, धन दौलत सब कुछ सही है। दुनिया आगे जा रही है, आप पीछे जा रहे हो, ये भी बात सही है। अगर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो उन लोगों का भरोसा मत करो जो कहता है कि पैसा, धन दौलत ये सब कुछ मोह माया है। उनकी बातों का बिल्कुल विश्वास मत करो, और आज से ही मेहनत करना शुरू करो, उन चीजों को हासिल करना शुरू करो। दोस्तों एक दिन आप वही बन जाओगे जो आज आप सोच रहे हो। आपके दिमाग में जैसे विचार होते हैं आप वैसे बनते जाते हो। अभी एक वीक पहले का बिहार का किस्सा सुनो कि एक किसान खेती करते करते वो आगे बढ़ रहा था, उसका ध्यान नीचे की ओर था, और जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था एक वृक्ष पे, पेड़ पे सांप लटक रहा था। उस सांप ने किसान के यहाँ पर डंक मारा, लेकिन किसान को लगा कि वो कांटा है, वो आगे निकल गया। उसे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसके शरीर में जहर है। अब 4-5 दिन के बाद किसान वहीं पर खेती कर रहा था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया उस सांप ने फिर से डंक मारा। उस दिन उसने देख लिया कि हाँ उस दिन भी शायद सांप ही था, वो कांटा नहीं था।
और जैसे ही वो किसान के मन में ये विचार आया कि वो जहर था, वो किसान वहीं पर मर गया। उसे 4 दिन के लिए कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही उसके मन में ये विचार आया कि वो जहर था, वो तुरंत ही मर गया। और असल में वो सांप के जहर से नहीं मरा था, लेकिन वो सांप के जहर के डर की वजह से मरा था। आप जैसा सोचते हो आपके साथ वैसा होता है। मेरे भाई, जिस दिन हमें ये बात समझ में आ जाती है ना कि मैं ही हूँ जो खुद के पीछे पड़ा हूँ, मेरे जीवन में जितनी भी मुसीबतें आ रही है उसकी वजह केवल मैं ही हूँ, जिस दिन आपको ये बात समझ में आ जाएगी, आप आगे बढ़ना सीख जाओगे। आपके जीवन में जितनी भी मुसीबतें आ रही है, जितने भी संघर्ष आ रहे हैं, उसकी वजह आप हो। किसी और को ब्लेम करना छोड़ दो। किसी और को ब्लेम करने के बजाय अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटियों को उठाओ और ये मान लो कि जो चीजें हो रही है उसकी वजह मैं ही हूँ। मेरे जीवन में जितनी भी मुसीबतें आई है उसकी वजह भी मैं ही हूँ। और जिस दिन आप ये करना सीख जाओगे, उस दिन से आप आगे बढ़ना भी सीख जाओगे। दोस्तों, शांत रहना सीख जाओ। शांत रहना वो कला है जो हर कोई बात नहीं करता है। खुद ही सोचो, आप ऐसे 2 लोगों को जानते हो जिसमें से एक बंदा जहां भी जाता है, जितना भी करता है, वो सब कुछ चीजें सोशल मीडिया पे डालता है, हमेशा खुद की ही बातें करता रहता है, जो हमेशा खुद की बातों को बढ़ा चढ़ा के बोलता रहता है। और दूसरा वो बंदा जो सब कुछ करने के बाद भी शांत रहता है, जिसको कुछ दिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। अब खुद ही सोचो, ये दोनों बंदों में से कौन सा बंदा ताकतवर है? वो बंदा जिसे सब कुछ बोलना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, या फिर वो बंदा जिसको सब कुछ नहीं दिखाना पड़ता है, फिर भी हमें पता चल जाता है कि उसके पास सब कुछ है? दोस्तों, कौन कहता है कि मेरे पास सफल होने के लिए समय नहीं है? मैं सफल तो होना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास समय ही नहीं है। कौन कहता है? समय सबके पास होता है, बस पार्टियों में जाना छोड़ दो, आवारागर्दी करना छोड़ दो, दोस्तों के साथ घूमना छोड़ दो, सोशल मीडिया को स्क्रॉल करना छोड़ दो, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन हटा दो, इंस्टाग्राम में स्टोरियों को अपडेट करना छोड़ दो, और फिर देखो आपके पास कितना समय बचता है। जितना भी समय बचे, मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि उन समय से आप सफल जरूर हो सकते हो। दोस्तों, आपने वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया वर्सेस अफगानिस्तान का मैच तो देखा ही होगा, जिसमें अफगानिस्तान ने पहली पारी में 290 रन बनाए थे। ऑस्ट्रेलिया का टारगेट था 292। एक पल में ऑस्ट्रेलिया की 5 विकेट गिर गई थी 50 रन पे, और दूसरे ही पल में 90 रन में 7 विकेट गिर गई थी। सबको लगने लगा था कि अब अफगानिस्तान जीतेगा, ऑस्ट्रेलिया हारेगी। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर को भी लगने लगा था कि हम लोग हार जाएंगे। सबके मुंह यूं उतरे हुए थे, लेकिन एक बंदा था जो हार मानने को राजी ही नहीं था। वो था ग्लेन मैक्सवेल। वो मैदान में खड़ा रहा, वो अफगानिस्तान के सामने लड़ता रहा, वो अकेले ही बैटिंग कर रहा था। उसके कमर में दर्द होने लगा था, पैरों में खिंचाव आ गया था, फिर भी वो लड़ता रहा। और आखिर में नतीजा क्या हुआ? ऑस्ट्रेलिया जीत गया। अब उसकी वजह जानते हो क्या हो? मैक्सवेल का माइंडसेट। जब सब लोग हार मान चुके थे, तब भी मैक्सवेल पॉजिटिव था। वो लड़ता ही रहा। फिजिकली भले ही वो टूट गया, लेकिन वो मेंटली हार नहीं मान रहा था, और जिसकी वजह से वो अकेले के दम पे वो मैच को जीता गया। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि मन से मजबूत बनो। हमें मजबूर नहीं होना है, हमें हमेशा मजबूत बनना है। दोस्तों, अगर कोई आदमी सीढ़ियों से चढ़ के 20वें माले तक पहुंचता है, तो उसे पता है कि सीढ़ियां कहां पर है। वो सीढ़ियों पर चढ़ने का प्रोसेस जान जाता है। उसे ये पता चल जाता है कि सीढ़ियां कैसे चढ़ी जाती है। और वो आदमी अगर उसके बाद वहां से गिर भी जाता है ना, तो वो वापस चढ़ के दिखाएगा। वो वापस चढ़ सकता है, क्योंकि उसे पता है सीढ़ियों पर कैसे चढ़ा जाता है, सीढ़ियां कहाँ है। लेकिन अगर कोई आदमी एलिवेटर से ऊपर गया है, मेरा मतलब है अगर किसी ने उसको शॉर्टकट दिखा दिया है, या फिर उसकी किस्मत से कोई तुक्का लग गया जिसकी वजह से वो 20वें माले तक पहुंच गया, और अगर वो फिर से नीचे गिर जाता है, तो वो वापस ऊपर नहीं चढ़ सकता है, क्योंकि उसे प्रोसेस के बारे में पता ही नहीं है। और अगर वो फिर से एलिवेटर का यूज करने भी जाएगा, तो लाइट नहीं होगी, या फिर किस्मत उसको दोबारा तुक्का नहीं देगी, और उसके बाद वो आदमी नीचे ही रह जाता है। इसीलिए जब भी जीवन में कोई मौका मिले, तो मेहनत को चूज करना, संघर्ष को चूज करना। अगर शॉर्टकट मिल भी रहे हैं, तो उसे ना बोल देना। दोस्तों, एक ऐसी आदत जो आपके पूरे जीवन को बदल सकती है। केवल अपने अंदर इस एक आदत को अपना लो, आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। और वो आदत है खुद की गलतियों को एक्सेप्ट करना। हमारे जीवन की सबसे बड़ी गलती यही है कि हम गलती करने के बाद उस गलती को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, उस गलती से कुछ सीखते नहीं है, उस गलती को सुधारने की कोशिश नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हम खुद को कभी अपग्रेड नहीं कर पाते हैं, खुद को कभी अपडेट नहीं कर पाते हैं। तो अगर अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो, अपने जीवन को सुधारना चाहते हो, तो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना सीख लो। और गलतियों को एक्सेप्ट करने के बाद उससे सुधारना भी सीख लो, खुद को इंप्रूवमेंट करना सीख लो, खुद को इंप्रूवमेंट करो। और जिस दिन आप इस आदत को अपना लोगे, आपका पूरा जीवन बदल जाएगा।
दोस्तों जहाँ से हमें पेन मिल रहा है वहाँ से हम भागना चाहते हैं, और जहाँ से हमें प्लेजर मिल रहा है वहाँ पर हम जाना चाहते हैं। लेकिन ये नहीं सोचते कि कौन सी चीज हमारे लिए अच्छी है और कौन सी चीज हमारे लिए बुरी है। हम दारू पीते हैं ये सोचकर कि एक दिन तो सुकून मिल जाएगा, लेकिन ये नहीं सोचते कि ये हमारा कल खराब करेगा। हमें लगता है कि दारू हमें प्लेजर दे रहा है, लेकिन असल में वो हमें पेन दे रहा है। हमारा जीवन एक ही नियम पर चलता है, लॉ ऑफ पेन एंड प्लेजर। लेकिन उसके साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करो कि कौन सी चीज हमारे लिए अच्छी है और कौन सी चीज हमारे लिए बुरी है। उस हिसाब से चीजों का चयन करो, उस हिसाब से चयन करो कि हमें कहाँ जाना है। अगर आज मिला हुआ पेन आपके कल को बेटर बना सकता है तो पेन के पास जाओ, प्लेजर को छोड़ दो। दोस्तों कोई इंसान होता है जो बहुत कम बोलता है, और ऐसे इंसानों को देखकर हम लोग जज करते हैं कि ये तो ईगो वाला है, इसके पास तो एटीट्यूड है, वो किसी से बात ही नहीं करता है। लेकिन क्या पता उसे कम बोलने की आदत हो, उसे पता है कि मेरे शब्दों की कीमत क्या है, उसे ये पता है कि मुझे कब बोलना है, कैसा बोलना है और कहाँ पर बोलना है। इसीलिए अगर कोई आदमी कम बोलता हो तो उसे जज मत करो, ये उसकी पर्सनालिटी हो सकती है, और हमें हर पर्सनालिटी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मेरे भाई क्यों मैं बार बार कहता हूँ कि पैसा सबसे जरूरी चीज है, क्यों मैं हमेशा कहता हूँ कि पैसे पर फोकस करो, क्यों मैं कहता हूँ कि कमाने पे ध्यान दो। क्योंकि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो कोई आपका साथ नहीं देगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो ये चीज आजमा के देख लो, जिस दिन आपके पास पैसा खत्म हो जाए तब सबको फोन करके ये बोलना कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे मदद चाहिए, कोई आपकी मदद नहीं करेगा। और वही लोग तब आपका साथ देंगे जब आपके पास पैसा हो जाएगा। और पैसे का यही कमाल है, जब तक आपके पास पैसा है तब तक लोग आपके आगे पीछे मंडराएंगे। जिस दिन आपके पास पैसा खत्म हो गया उस दिन से आपको किसी और के साथ मंडराना पड़ेगा। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि पैसे पे फोकस करो। दोस्तों गरीब आदमी हमेशा छुट्टियां मांगता है, असफल आदमी हमेशा आराम मांगता है। गरीब आदमी वो होता है जो हमेशा छुट्टियां मांगता रहता है, वो आराम करना चाहता है। असफल लोग काम से भागते हैं, वो चैलेंजेस को उठाते ही नहीं है। और गरीब आदमी वो होता है जो हमेशा छुट्टियां मांगता रहता है। अमीर आदमी हमेशा काम ढूंढता है, वो हमेशा काम मांगता है। कोई भी परिस्थिति हो वो काम को ढूंढता रहता है, वो कुछ ना कुछ नया सोचता रहता है, वो नया काम करने के बारे में सोचता रहता है। तो अगर अमीर बनना चाहते हो तो पहले दिमाग से अमीर बनो, छुट्टियां मांगना छोड़ दो, आराम करना छोड़ दो, अपने सपनों के पीछे भागना शुरू करो। और गरीब आदमी के लिए वो बॉस भगवान होता है जो उनको छुट्टियां देता है, और अमीर आदमी के लिए वो बॉस भगवान होता है जो उनको काम देता है। दोस्तों रिलेशनशिप कोई शौक नहीं है, ये जिम्मेदारी वाला काम होता है। और जिम्मेदारियों को उठाने के लिए पैसा की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब बच्चों को स्कूल में दाखिल करना पड़ता है तब पैसा की जरूरत पड़ती है। अगर बच्चे का किसी अच्छे अस्पताल में इलाज करवाना चाहते हो तब भी पैसा की जरूरत पड़ती है। यहाँ तक कि अगर राशन खरीदना चाहते हो तो आप वहाँ पर ये नहीं कह पाओगे कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार कर रहे हैं, हमें राशन दे दो, उसके लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी। और यहाँ तक कि बच्चे को इस दुनिया में लाने के लिए, डिलीवरी करने के लिए भी पैसे की जरूरत पड़ेगी। रिलेशनशिप केवल प्यार से नहीं चलती, उसके लिए पैसा चाहिए होता है। इसीलिए अपने जीवन में ये बात कभी मत बोलना कि उसके बाप ने उसकी बेटी को केवल पैसे के लिए किसी और को दे दिया, क्योंकि रिलेशनशिप को चलाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। दोस्तों जीवन में जब भी कहीं पर फंस जाओ, मुसीबत आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो मैं आपको बहुत ही खूबसूरत सा वर्ड बताता हूँ, वो है रीस्टार्ट। वी आर कॉलिंग इट रीस्टार्ट। आपके फोन में देखो दो बटन होंगे। जब हमारा फोन हैंग होने लगता है, काम नहीं करता है, स्लो हो जाता है, तो हम उस दोनों बटन को दबा के रखते हैं, जिससे फोन रिस्टार्ट हो जाता है। और रिस्टार्ट होने के बाद फोन फिर से नॉर्मल हो जाता है। हमें जीवन में बस यही करना है। भगवान ने हमें दो कानों के बीच में एक बटन दिया है जिसे हम माइंड कहते हैं। हमें उस माइंड को रिस्टार्ट करना है। जब भी कहीं पर प्रॉब्लम में फंस जाते हैं और कुछ दिख नहीं रहा होता है तो माइंड को रिस्टार्ट कर दो, जिसके लिए तुम्हें खुद को थोड़े से पल के लिए आराम देना है। और आराम देने के बाद उन चीजों को फिर से इनिशिएट करना है। अगर आप चाहे तो अपने दिमाग को रिस्टार्ट कर सकते हो, और रिस्टार्ट करने के बाद आपका जीवन फिर से नॉर्मल हो जाएगा। वो प्रॉब्लम आपको छोटी सी लगने लगेगी। मेरे भाई अगर जीवन में सफल होना चाहते हो तो सैक्रिफाइस करना पड़ता है, बलिदान देना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है, रिश्तों का त्याग करना पड़ता है, अपने समय का त्याग करना पड़ता है, अपनी सुकून भरी नींद का त्याग करना पड़ता है, कंफर्ट जोन का त्याग करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात, अगर जीवन में सफल होना चाहते हो तो दुनियादारी छोड़ दो, समय को बर्बाद करना छोड़ दो, अपने समय का उपयोग करना शुरू करो। लोग जो भी कर रहे हैं उसे करने दो, लेकिन खुद को अपने लक्ष्यों के पीछे लगाओ, उसके पीछे भागना शुरू करो। और जिस दिन आप भागना शुरू करोगे आप अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंच जाओगे। दोस्तों सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन उस सपने को लेके बैठे रहना या फिर उस सपने को लेके सोते रहना ये तो गलत बात है ना। अगर अपना सपना हासिल करना चाहते हो तो खुद से संकल्प लेना पड़ेगा
खुद को कमिटमेंट देनी पड़ेगी। जिस सपने को हासिल करना चाहते हो उस सपने को चुन लो, खुद को कमिटमेंट दे दो, संकल्प ले लो कि हाँ मैं इस सपने को पूरा करूंगा। और जिस दिन आप संकल्प ले लोगे उस दिन से आपको आगे का रास्ता भी नजर आने लगेगा। और जब आपको आगे का रास्ता नजर आता है और उसी रास्ते पे चलने लगते हो तो आपके सपने पूरे हो जाते हैं। लेकिन उसके लिए आपको खुद को कमिटमेंट देनी पड़ेगी, खुद से ही संकल्प लेना पड़ेगा। दोस्तों, सफल होने के लिए सच में संघर्ष जरूरी है? सच में क्या हमें स्ट्रगल करना पड़ता है? ये सवाल मुझसे बार बार पूछा गया है। तो आज मैं उन लोगों को बताता हूँ कि हाँ, ये प्रोसेस है। अगर आपको सफल होना है तो संघर्ष को करना पड़ेगा, स्ट्रगल को फेस करना पड़ेगा। सफल होने की यही प्रोसेस है। आपके हिस्से में जितना संघर्ष आता है, जितनी स्ट्रगल्स आती है, उन्हें फेस करो, उसका सामना करो। उसका सामना करोगे तभी आप सफल बन पाओगे। किसी से नाराजगी मत रखो कि उसकी वजह से मुझे ये संघर्ष करना पड़े, या फिर उसकी वजह से मुझे ये ट्रबल आई, उसकी वजह से मुझे ये मुसीबतें आई। ये कभी मत सोचो, नाराजगी मत रखो। बल्कि अगर ये चीजें आपको मिल रही है तो शुक्रिया करो, क्योंकि यही प्रोसेस है। संघर्ष करोगे तभी आप सफल हो पाओगे, मुसीबत से लड़ोगे तभी आप आगे जा पाओगे, प्रॉब्लम का सामना करोगे तभी आप मजबूत बन पाओगे। इसीलिए आपके हिस्से में जितनी भी ट्रबल आती है, जितनी भी मुसीबतें आती है, जितने भी संघर्ष आ रहे हैं, उसका सामना करो, आप सफल हो जाओगे। दोस्तों, हर कोई जानना चाहता है कि हम ऐसा क्या करें कि हमारी वैल्यू बढ़े, सबसे इंपॉर्टेंट इंसान कैसे बने, हम ऐसा कौन सा काम करें जिससे हमें लोगों से सम्मान मिले। और ये सवाल सबसे अच्छा है और इसका जवाब बहुत ही सिंपल है कि आपको खुद की पसंद और नापसंद से ऊपर उठना होगा। छोटी छोटी बातों को साइड करके बड़े से गोल पे फोकस करना होगा, अपना लक्ष्य बड़ा बनाना पड़ेगा और उसके लिए खुद को उसमें झोंकना पड़ेगा, उसके पीछे लगना पड़ेगा। और जब आप छोटी छोटी बातों को साइड करके बड़े से गोल के पीछे लग जाते हो, तब आप उस गोल के नजदीक जाते जाते हो। खुद को भीड़ से अलग करना होगा। सचिन तेंदुलकर ने छोटी सी उम्र में खुद को उस भीड़ से अलग कर लिया था और आगे जाके वो भीड़ बनाने का हिस्सा बना। उसने उस भीड़ पे फोकस नहीं किया था, बल्कि चैंपियन बनने पे फोकस किया था। अगर सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना भी होगा। दोस्तों, हम सब इंसानों के पास मार्वल के सुपर हीरो जैसी पावर होती है। भगवान ने हम सब के अंदर एक सुपर पावर दी है जिसका नाम है पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। मतलब कि आप किसी चीज को पाने की कोशिश कर रहे होते तब आपके दिमाग में एक विजुअलाइजेशन होगा कि 2 या 5 साल के बाद ये चीज हासिल करने के बाद मेरे पास ये सब कुछ चीजें होगी। और वो विजुअलाइजेशन बिल्कुल सही है। जब आप उस गोल को हासिल कर लोगे तब वो चीजें आपके पास सच में होगी। लेकिन उसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, प्लान्स बनाने पड़ेंगे। गोल्स बनाने के बाद प्लान्स भी बनाओ, उस पर एक्शंस भी लो। और एक्शंस लेते लेते ये भी सोचो कि इस चीज को हासिल करने के बाद मेरे पास क्या क्या होगा। और ये करते वक्त आपके दिमाग में जो विजुअलाइजेशन होता है वो सब कुछ सही होता है। मेरे भाई, जीवन में इतना सब कुछ पढ़ने के बाद, इतना सब कुछ सीखने के बाद, एजुकेटिव होने के बावजूद भी अगर आप एक पॉइंट पे रिस्क नहीं ले रहे हो तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। इतने एजुकेशन का क्या फायदा, इतना सब कुछ पढ़ने का क्या फायदा, इतना सब कुछ सीखने का क्या फायदा। अगर जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा। आपके जीवन में कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पॉइंट पे आपको रिस्क लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप उस पॉइंट पे रिस्क ही नहीं ले पा रहे हो, आप फट्टू बन के बैठे हो, तो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। जीवन में कुछ करने के लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा। और जिस दिन आप रिस्क उठाना सीख जाओगे उस दिन से आप आगे बढ़ना भी सीख जाओगे। मेरे भाई, मैंने किसी भी टैलेंटेड इंसान को बिना हार्ड वर्क के आगे जाते हुए नहीं देखा है। मैंने अपनी लाइफ में अभी तक नहीं देखा है कि कोई टैलेंटेड बंदा बिना हार्ड वर्क किए आगे गया हो। इसीलिए ये बात कभी मत सोचना कि मैं तो टैलेंटेड हूँ, जो मैं चाहता हूँ वो मुझे मिल जाएगा, बैठा बैठा ही सब कुछ मिल जाएगा। ये बात कभी मत सोचना, क्योंकि टैलेंटेड होने के बावजूद भी अगर आपको आगे जाना है, आपको सफल होना है, तो हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। और अगर आप टैलेंटेड नहीं हो फिर भी हार्ड वर्क कर रहे हो तो आप आगे जा सकते हो। उस काम को सिंसियरली करो, कंसिस्टेंसी के साथ करो, आप आगे जा सकते हो। टैलेंट की कोई जरूरत नहीं है, बस आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और एक्सपीरियंस पाने के लिए आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, उस काम को सिंसियरली करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी के साथ करना पड़ेगा। दोस्तों, जब भी आप लोग अपने सपने का पीछा कर रहे हो, अपने गोल को हासिल करने के लिए जा रहे हो, तो एक पल ऐसा आएगा कि आपको लगेगा कि अब यहाँ से मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ, अब मुझे हार जाना चाहिए, अब मुझे हार मान लेनी चाहिए। ऐसा पल जरूर आएगा। लेकिन उस पल में एक बात याद रखना कि जब तक आप हार तक नहीं पहुंचते हो या फिर हार आप तक नहीं पहुंचती है, तब तक कोशिश करते रहो। क्योंकि कोशिश करने से ही आप उससे आगे निकल सकते हो, कोशिश करने से ही आप जीत तक पहुंच सकते हो। अगर कोशिश ही नहीं करोगे तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे और जो चीज आप सोच रहे हो वो सच में हो जाएगी।
आप सच में हार जाओगे। तो परिस्थितियां कोई भी आ जाए, मुश्किलियां कितनी भी आ जाए, हार तब तक नहीं मानना जब तक हार आप तक नहीं आती या फिर आप हार तक नहीं पहुंच जाते हो। कोशिश हमेशा करते रहना, आपको जीत हासिल होकर ही रहेगी। एक ही माँ बाप के दो बेटे, एक महा नेगेटिव एक महा पॉजिटिव। वो माँ बाप अपने बच्चों को लेके डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर को कहने लगे कि इन दोनों को देखो, एक महा नेगेटिव है एक महा पॉजिटिव क्यों है, मैं इनका क्या करूं। उस डॉक्टर ने बताया कि जब इन दोनों का बर्थडे हो तब एक को गिफ्ट देना, जो महा नेगेटिव है उन्हें अच्छी अच्छी गिफ्ट देना, और जो महा पॉजिटिव है उन्हें कचरा देना, बॉक्स में पैक करके कचरा दे देना, और फिर देखो क्या होता है। माँ बाप ने बिल्कुल वैसा ही किया। दोनों की बर्थडे एक ही दिन पे थी। जो महा नेगेटिव थी उन्हें बड़े बड़े खिलौने दिए, अच्छे अच्छे खिलौने दिए, और जो महा पॉजिटिव था उनके रूम में कचरा भर दिया गया। अब दोनों सुबह उठे। जो महा नेगेटिव था वो रोता रोता बाहर आया कि मेरे हेलीकॉप्टर का पहिया टूट गया, मेरे घोड़े का कलर रेड है। वो रोता रोता बाहर आया। अब वो दोनों माँ बाप उस पॉजिटिव बच्चे के कमरे में गए। पता है वो क्या कर रहा था? वो उस कचरे से दीवार पे पेंटिंग बना रहा था। अब आप ही सोचो, जो महा नेगेटिव था उनके पास अच्छी अच्छी चीजें थी, फिर भी वो रो रहा था, फिर भी वो नेगेटिव था। और जो महा पॉजिटिव था उनके पास कचरा होने के बावजूद भी वो पॉजिटिव चीजें कर रहा था। उनकी आंखें पॉजिटिव चीजों को ढूंढ रही थी। तो अगर जीवन में पॉजिटिव बनना चाहते हो तो अपने दिमाग को पॉजिटिव कर लो, अपने विचारों को पॉजिटिव कर लो, आपका जीवन अपने आप पॉजिटिव बन जाएगा। दोस्तों, आपके फोन में देखो एक छोटा सा ग्रीन कलर का ऐप होगा जिसका नाम है व्हाट्सएप। वो छोटा सा ऐप भी हर 7 दिन के बाद अपडेट होता है। इस मार्केट में टिके रहने के लिए हर 7 दिन के बाद वो व्हाट्सएप अपडेट होगा। आईफोन भी 1 साल में एक बार अपडेट होता है। हर सितंबर में वो नया फोन लॉन्च करता है, और जब वो फोन लॉन्च हो रहा होता है तब अगले महीने से ही उसका दूसरा वर्जन बनने का शुरू हो गया होता है। अगर वो खुद को अपडेट नहीं करेगा तो सैमसंग उसे खा जाएगा। अगर सैमसंग खुद को अपडेट नहीं करेगा तो एमआई उसको खा जाएगा। इस मार्केट में टिके रहने के लिए हमें अपडेट होना पड़ता है, खुद को अपग्रेड करना पड़ता है। अगर आप खुद को अपग्रेड नहीं करोगे तो कोई और आके आपको खा जाएगा। इसलिए हमेशा खुद को अपग्रेड करते रहो, खुद को अपडेट बनाते रहो। कल जो थे उससे आज बेहतर होने की कोशिश करो। दोस्तों, एक ऐसा बंदा जिसने 1 करोड़ रुपए लॉटरी में कमाए थे, और उसके सामने दूसरा बंदा जिसने मेहनत करके 1 करोड़ रुपए इकट्ठा किए थे। अब सोच लो, ऐसा कुछ डिजास्टर हो गया कि उन दोनों के 1 करोड़ रुपए खो गए। अब सोचो, ऐसा कौन सा बंदा है जो 1 करोड़ रुपए वापिस कमा सकता है? जिसको लॉटरी लगी थी वो, या जिसने मेहनत करके 1 करोड़ रुपए कमाए थे वो? आपको भी पता है कि ये बंदा फिर से 1 करोड़ रुपए इकट्ठा कर सकता है, क्योंकि उन्हें आता है। उसे पता है कि 1 करोड़ रुपए कैसे कमाए जा सकता है, लेकिन इसे नहीं पता है क्योंकि उन्होंने 1 करोड़ रुपए पाए थे, उनको 1 करोड़ रुपए मिले थे। ये बंदा फिर से 1 करोड़ रुपए नहीं इकट्ठा कर सकता है, लेकिन ये बंदा फिर से 1 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लेगा, क्योंकि उन्हें आता है। उसने मेहनत करके कमाया था, मेहनत करके बनाया था। तो अगर जीवन में कभी चॉइस मिले तो कमाना चूज करो। दोस्तों, अगर आप लोग अपना सपना पूरा करने के लिए मेहनत नहीं करोगे तो किसी और के सपने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, जिसका नाम है जॉब, नौकरी। तो डिसाइड आपको करना है, क्या आपको खुद के लिए मेहनत करनी है या किसी और के सपने को पूरा करने के लिए मेहनत करनी है। मेरे भाई, जीवन में सफल होने के लिए मैं आपको एक मंत्र देता हूँ। उस मंत्र को हमेशा याद रखना, उस रास्ते को हमेशा याद रखना कि जो चीजें मुझे आती है वो मैं करके दिखाऊंगा, और जो चीजें मुझे नहीं आती है उसे मैं सीख लूंगा। और जिस दिन से आप इस मंत्र को अपना लोगे, आप सफलता की ओर आगे बढ़ जाओगे। दोस्तों, YouTube में आना चाहते हो, खुद की रील्स बनाना चाहते हो, खुद के शॉर्ट्स बनाना चाहते हो, YouTube में कंटेंट अपलोड करना चाहते हो, तो एक बात याद रखो कि बैड कंटेंट इज बेटर देन नो कंटेंट। मैं खुद की ही बात करता हूँ। जब 6 महीने पहले मैंने खुद का YouTube चैनल शुरू किया था, तब मैं वीडियो डालने से पहले ये देखता था कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, मेरे बाल कैसे हैं, मेरा चेहरा कैसा दिख रहा है, मैं कैसे बोलता हूँ, मेरी स्पीच को मैं झांकता रहता था। मैं अपलोड करने से पहले ये सोचता था कि लोगों को पसंद आएगा या नहीं, लाइक्स मिलेगी या नहीं, व्यू आएंगे या नहीं। मैंने अपना पहला वीडियो अपलोड करने के लिए 30 दिन सोचा था, और 30 दिन के बाद यह निर्णय लिया था कि हाँ, इस वीडियो को मैं डालूंगा। और उस वीडियो को डालने से पहले भी मैंने 20 बार देखा था कि ये मेरा वीडियो अच्छा है या नहीं है। अब इतना सब कुछ सोचने के बाद सोचो, अगर मैंने वो वीडियो डाला ही नहीं होता तो आज मेरे व्यूज 0 होते, लाइक्स 0 होती, मेरे यूट्यूब में 0 कंटेंट होता, मैं कभी यूट्यूबर बन ही नहीं पाता। इसीलिए अगर यूट्यूबर बनना चाहते हो तो बहुत सोचो मत, अपना पहला वीडियो डाल दो, बिना सोचे वीडियो डाल दो।
और धीरे धीरे आप सीखते जाओगे कि आपको खुद के अंदर क्या इंप्रूव करने की जरूरत है। और एक बात याद रखो कि बैड कंटेंट इज बेटर देन नो कंटेंट। मेरे भाई, जब तुम शाम को घर पे आते हो, हारा हुआ महसूस करते हो, थका हुआ महसूस करते हो, इंस्पिरेशन कम होने लगती है, मोटिवेशन कम होने लगती है, तो उस परिस्थिति में खुद को मोटिवेट करने के लिए मैं एक टिप्स दे रहा हूँ कि खुद के घर में एक छोटा सा बॉक्स बना लो। उस बॉक्स के अंदर आपको कुछ नहीं करना है, बल्कि कुछ स्लिप्स डालनी है। और उस स्लिप्स में आपने अब तक जो अच्छे काम किए हैं, अचीवमेंट किए हैं, छोटी या बड़ी कोई भी अचीवमेंट हो, अगर किसी ने आपको कॉम्प्लीमेंट दिया है तो उन सब चीजों को लिखना है और फिर वह सब स्लिपों को उस बॉक्स में डाल देना है। जब भी आप खुद को हारा हुआ महसूस करोगे तो वो बॉक्स को खोल लेना और उन बॉक्स में से आपको केवल 2 या 3 चीट्स को ही पढ़ना पड़ेगा, 2 या 3 स्लिप्स को ही पढ़ना पड़ेगा और आप फिर से खुद को मोटिवेट फील करने लगोगे। और अगर आपको ये टिप्स पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे साथ धोखा हुआ, मेरे साथ बुरा हुआ, मेरे साथ गलत हुआ, और एक्चुअली में ये कब होता है? जब आप किसी पर ब्लाइंड ट्रस्ट करते हो तब, जब आप किसी पर आंख बंद करके विश्वास करते हो तब होता है। इसीलिए किसी पर विश्वास करने से पहले खुद की वाइब्स से पूछो, खुद की अंतरात्मा से पूछो कि क्या मुझे इस पर विश्वास करना चाहिए या नहीं। अगर आपकी वाइब्स कहती है, अगर आपकी अंतरात्मा ये कहती है कि इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, तो मत करो। क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो खुद को गद्दार बताएगा या खुद को धोखेबाज बताएगा। हर कोई खुद को हीरो ही बताएगा, लेकिन उस पर विश्वास करना है या नहीं वो आपको डिसाइड करना है, वो आपकी वाइब्स को डिसाइड करना है, वो आपकी अंतरात्मा को डिसाइड करना है। और जिस दिन आप अंधा विश्वास करना छोड़ दोगे, ब्लाइंड ट्रस्ट करना छोड़ दोगे, उस दिन से आपके साथ धोखा नहीं होगा, उस दिन से आपके साथ कोई गलत काम नहीं होगा, उस दिन से आपके साथ कोई बुरा भी नहीं कर पाएगा। 20 सालों से मैं एक ही कंपनी में नौकरी कर रहा हूँ। मेरे बगैर उस कंपनी में पत्ता भी नहीं हिलता है। मैं जो भी बोलता हूँ वो कंपनी में पत्थर की लकीर बन जाती है। मेरा खाना भी मालिक के घर से आता है, मैं खाना भी मालिक के साथ खाता हूँ। 500 रुपए से लगा था, आज मेरी सैलरी 25,000 रुपए है। लेकिन आगे जाके जब बड़ी बीमारी आपको पकड़ लेगी और आपके पास 5-7 लाख रुपए नहीं होगे तो ऐसी इज्जत का क्या करोगे? फ्रेम बनाओगे? जीवन में आगे बढ़ने के लिए पैसा जरूरी होता है, पैसा। अगर कोई नौकरी में आपको केवल इज्जत मिल रही है, पैसा नहीं मिल रहा है, तो उन नौकरियों को छोड़ दो, क्योंकि जीवन जीने के लिए पैसा सबसे जरूरी चीज है और पैसा कमाने के लिए आपको ऐसी नौकरियों को छोड़ना पड़ेगा। दोस्तों, कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी मुश्किल हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, हमारे पास केवल 2 ही ऑप्शन होते हैं कि आज से लड़ना है या कल से। लेकिन लड़ना तो पड़ता ही है। अगर आज नहीं लड़ेंगे तो कल लड़ना पड़ेगा, कल नहीं लड़ेंगे तो परसों लड़ना तो पड़ेगा। अगर लड़ेंगे नहीं तो उस दुख को कभी मिटा नहीं पाएंगे, उस प्रॉब्लम को कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और ये बात भी याद रखो कि लड़ना तो हमें ही पड़ेगा, कोई और आके हमारे लिए नहीं लड़ेगा। अगर आपको लगता है कि कोई और आके हमारे लिए लड़ेगा तो आप इंतजार करो, और तब तक इंतजार करो जब तक वो परिस्थितियां बड़ी नहीं हो जाती, जब तक वो प्रॉब्लम बड़ी नहीं हो जाती, जब तक वो दुख आपके हाथों से निकल नहीं जाता है। और अगर आप समझ गए हो कि लड़ना पड़ेगा तो आज से ही लड़ना शुरू करो। उन परिस्थितियों को बड़ा मत होने दो। दोस्तों, मेरी ये 2 बातों को हमेशा याद रखना कि अगर आपकी एक्सपेक्टेशन दूसरों से बहुत कम है तो आपका जीवन चांदी है, और अगर वही एक्सपेक्टेशन 0 है तो आपका जीवन सोना है। क्योंकि जितनी कम आप एक्सपेक्टेशन रखते हो उतना ही ज्यादा आप जीवन में खुश रह पाते हो, और जितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखोगे उतने ही ज्यादा हर्ट होगे, उतना ही ज्यादा आपको दुख लगेगा। इसलिए अपनी एक्सपेक्टेशंस को 0 करने की कोशिश करो, आपका जीवन सोना बन जाएगी। दोस्तों, इस दुनिया से कोई भी काम उठा लो, अगर आप उसको पूरा करना चाहते हो तो आपके पास ये 4 कीज होनी चाहिए: फोकस, लर्न, ग्रो एंड एंजॉय। जो भी काम आप उठा रहे हो, जो भी काम आप करने का सोच रहे हो, उसमें पहले फोकस करो, फिर उससे कुछ सीखो, लर्न, फिर उसमें आगे बढ़ते जाओ, ग्रो, और जो काम आप कर रहे हो उसमें एंजॉय करो, उसका आनंद लो, दैट्स एंजॉय। सो किसी भी काम को करने के लिए आप 4 कीज अपने पास रखो: फोकस, लर्न, ग्रो एंड एंजॉय। दोस्तों, अगर तुम्हें लगता है कि जहां पर मुझे पहुंचना चाहिए था वहां पर मैं नहीं पहुंचा हूं आज, तो रात को शांति से बैठो और खुद से एक क्वेश्चन करो कि वेयर डू आई नीड टू रीच, मुझे कहां पर पहुंचना है, और व्हाट शुड आई डू टू अचीव दैट, उसको पाने के लिए मुझे क्या करना होगा। जब आप खुद ही से ये सवाल पूछते हो तो आपके अंदर से एक आवाज आएगी, आपके अंदर से एक जवाब निकलेगा जिसको आपको फॉलो करना है। क्योंकि जब खुद ही से सवाल पूछते हो, खुद ही से जवाब मिलता है, तो वो सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट लाता है। तो अगर आप कहीं पर पहुंचना चाहते हो, कुछ हासिल करना चाहते हो, तो खुद ही से सवाल पूछो और खुद ही से जवाब पालो और खुद ही से इंप्रूवमेंट करना शुरू करो।
मेरे भाई, जैसे जैसे तुम जीवन में आगे बढ़ते जाओगे, तुम्हारे जीवन में चॉइस आएगी, चुनाव करने का मौका आएगा कि तुम्हें जॉब करनी है या बिजनेस, मुसीबत से लड़ना है या खुद को छिपा लेना है, कंफर्ट जोन में रहना है या स्ट्रगल को चुनना है, प्रॉब्लम से लड़ना है या खुद का मुंह छिपा लेना है। ये चॉइस तुम्हारे जीवन में आएगी, सबके जीवन में आती है। और जब तुम्हारे जीवन में ये चॉइस आए तो अपने आसपास देख लेना कि जिन लोगों ने संघर्ष को नहीं चुना है, कंफर्ट जोन को चुना है, मुसीबत से लड़ने का नहीं चुना है या फिर मुसीबत से भागने का चुना है, उन लोगों के साथ क्या हुआ आपको अपने आप पता चल जाएगा। तो जब आपको सब कुछ पता ही है तो आप वही चॉइस क्यों करते हो, अपनी चॉइस बदल क्यों नहीं देते हो। मेरे भाई, जब भी तुम्हारे जीवन में कोई दुख आए या प्रॉब्लम आए तो एक बात याद रखना कि हमारा जीवन एक झूले की तरह होता है कि जितना वो पीछे जाता है उतना ही वो आगे आता है। इसीलिए जब भी आपके जीवन में दुख आए और आपका जीवन पीछे जाए तो थोड़ा इंतजार करना, खुद के अंदर थोड़ा धैर्य रखना, खुद को शांत रखना, क्योंकि वो जितना पीछे गया है उतना ही वो आगे आएगा। लेकिन उसके लिए तुम्हें धैर्य रखना पड़ेगा, खुद को शांत रखना पड़ेगा। दोस्तों, कभी कभी हमारा कोई प्लान असफल हो जाता है, तब हम ये सोच लेते हैं कि भगवान के पास कोई और प्लान होगा, इसीलिए उसने मुझे असफल बनाया। और लोग भी आके यही कहेंगे आपको कि तुम्हारे लिए भगवान के पास कोई और ही प्लान होगा, इसलिए तुम असफल हुए। लेकिन इन बातों पर विश्वास मत करना, क्योंकि केवल भगवान के ही भरोसे बैठोगे तो जितना पाया है वो भी खो जाएगा। और अगर प्लान बी बनाओगे, उस काम को फिर से करोगे तो जितना पाने को बाकी है वो मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले खुद पर विश्वास रखना होगा। दोस्तों, जिनका कोई लक्ष्य नहीं होता है उनकी कोई लाइफ नहीं होती है, क्योंकि जिन लोगों के पास लक्ष्य नहीं होता है उनके पास कोई सपने नहीं होते हैं। और जिन लोगों के पास सपने नहीं होते उनके साथ एक मिनट भी मत रहना, क्योंकि जिन लोगों के पास सपने नहीं है वो लोग मुर्दे हैं। और ये जीवन आपका है, आप लोगों को डिसाइड करना है कि मुझे जिंदा लोगों के साथ रहना है या फिर मुर्दा लोगों के साथ। दोस्तों, आज ही मैं अपने एक दोस्त से मिला, मैंने उससे पूछा कि क्या कर रहे हो। उसने बताया कि मैं ऑनलाइन बिजनेस कर रहा हूँ। तो मैंने उससे कहा कि पिछले साल तो तुम कुछ डायमंड का कर रहे थे। उसने कहा कि मैंने वो छोड़ दिया, मैंने अब ऑनलाइन का स्टार्ट किया है, मैं चीज़ों को सेल करता हूँ, अमेजोन पे सेल करता हूँ, फ्लिपकार्ट पे सेल करता हूँ। तो मैंने पूछा प्रॉफिट कितना बचता है, तो वो कहता है अब तक मैंने गिना नहीं है। तो मैं शॉक हो गया कि कोई इंसान बिना कैलकुलेशन की अपना बिजनेस कैसे कर सकता है। और यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी गलती है। अगर सब लोग ऑनलाइन का कर रहे हैं तो हम भी ऑनलाइन करेंगे, अगर सब लोग आईटी में जा रहे हैं तो हम भी आईटी में जाएंगे। लेकिन वो नहीं देखेंगे कि हमें उसमें कितना प्रॉफिट मार्जिन है। हम कैलकुलेशन नहीं करते हैं, और बिना कैलकुलेशन के किया हुआ बिजनेस कभी सफल नहीं होता है। सफल होने के लिए आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, आपके पास कैलकुलेशन स्किल होनी चाहिए। और किसी भी चीज को करने के लिए पहले उसके बारे में जानो, सब कुछ पता करो, अपनी कैलकुलेशन स्किल का यूज करो और उसके बाद ही अपना बिजनेस शुरू करो। मेरे भाई, दुनिया की सबसे तेज चीज क्या है तुम्हें पता है? मेट्रो ट्रेन, बुलेट ट्रेन, एरोप्लेन, फाइटर जेट नहीं, इनसे भी एक चीज और तेज है, जो है आपका समय। आपका समय कब बीत जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। समय वो चीज है जो किसी के लिए रुकती नहीं है। हम कितनी भी कोशिश कर ले, हम समय को नहीं रोक सकते हैं। इसीलिए कहता हूँ, आपका समय भी बीत जाए उससे पहले मेहनत करना शुरू करो, उन चीजों को हासिल करना शुरू करो जो आपने हासिल करने का सोचा है, वरना आपका समय भी बीत जाएगा। दोस्तों, जब आप एक दिन बेड पर सो रहे होगे तब आपको एक लिस्ट याद आएगी कि मुझे ये करना था, मुझे ये भी करना था, मुझे ये भी करना था और मुझे ये भी करना था, लेकिन इनमें से मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो बस लिस्ट बनाता ही रहा, इन सब चीजों को तो मैं कर ही नहीं पाया। और वो क्यों नहीं कर पाए? तब अंदर से एक आवाज आएगी कि लोगों के डर की वजह से, समाज के डर की वजह से, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, वो डर की वजह से ये कुछ चीजें मैं नहीं कर पाई। लेकिन मेरी एक बात याद रखो कि तुम जितना सोच रहे हो लोग उतना तुम्हारे बारे में नहीं सोच रहे हैं। ये केवल तुम्हारे मन के अंदर का डर है, उसे निकाल दो तो जो लिस्ट तुमने बनाई है वो लिस्ट आपसे पूरी हो जाएगी, वो सब अचीवमेंट हो जाएगा, उन सब गोल्स को आप हासिल कर सकते हो। बस अपने मन से डर को निकाल दो। शाहरुख खान की जिंदगी तो बहुत आसान है क्योंकि वो बड़ा सुपरस्टार है। महेंद्र सिंह धोनी बड़ा क्रिकेटर है, उसकी जिंदगी भी आसान है। रजनीकांत के लिए तो ये पृथ्वी स्वर्ग है क्योंकि वो भी बड़ा सुपरस्टार है। ये बोलने में कितना आसान लगता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक टीसी से लेकर क्रिकेटर तक, कंडक्टर से लेके सुपरस्टार तक और वेटर से लेके सुपरस्टार बनने में कितनी मेहनत लगती है, कितना संघर्ष करना पड़ता है, कितनी चीजों को दांव पर लगाना पड़ता है, ये कभी आपने सोचा है? हम लोग तो केवल बोल देते हैं कि इनकी जिंदगी आसान है, वो लोग सुपरस्टार बन गए, हम भी एक दिन उसके जैसा बनेंगे। हम लोग केवल सोचते हैं, लेकिन उन लोगों ने जो संघर्ष किया वो नहीं करते हैं, वो करने से हम डरते हैं।
तो अगर अपने रोल मॉडल के जैसा बनना चाहते हो तो उन्हीं लोगों ने जो संघर्ष किया है उनका चयन करो, उन लोगों ने जो मेहनत की है वो मेहनत करो, तब जाके आप आपके रोल मॉडल के जैसे बन पाओगे, वरना केवल उसकी बातें करते ही रह जाओगे। दोस्तों, महीने में किसी एक दिन, जो भी दिन आपका सबसे अच्छा हो, उस दिन किसी गरीब को 500 रुपए डोनेट करना। हाँ, मैं मानता हूँ ये 500 रुपए बड़ी रकम हो सकती है। अगर 500 रुपए आपके लिए बड़ी रकम है तो किसी को 200 रुपए दान करना। और दान करने के बाद जब वो आदमी आपको ये बोलेगा कि गॉड ब्लेस यू, और जब उसके चेहरे पे आप मुस्कान देखोगे तो वो खुशी आपको लाख रुपए की लगेगी। और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। और जब डोनेट करने के बाद आपको वो खुशी लाख रुपए की लगेगी और आपका दिन बढ़िया ही था, तो वो दिन आपको और अच्छा लगने लगेगा। इस चीज का एक्सपीरियंस एक बार जरूर करना। दोस्तों, 5 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद करो और सोचो आप किसी ग्राउंड में हो, आप क्रिकेट में हो, आप क्रिकेट खेल रहे हो, आप बैटिंग कर रहे हो, आपने रन बनाते बनाते सेंचुरी बना दी और लोग आपके लिए तालियां बजा रहे हैं, स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग आपको चीयर अप कर रहे हैं। अब सोचो अगर आप 0 पे आउट हो जाते तो क्या होता? वही लोग आपको बोलते कि रिटायर हो जाओ, आपको क्रिकेट खेलना ही नहीं आता है, तुम्हें तो क्रिकेट टीम से निकाल देना चाहिए। अब अपनी आंखों को खोलो और सोचो कि हमारे जीवन में असल में यही होता है कि जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं तो लोग आएंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपके लिए तालियां बजाएंगे। और अगर आप जीवन में कुछ नहीं कर रहे हो तब भी वो लोग आएंगे, आपको ताना देंगे, लेकिन उस ताने को सुन लेना है। और एक बात याद रखनी है कि 0 पर आउट हो जाने के बाद भी हम दूसरी मैच में सेंचुरी लगा सकते हैं। और जब हम सेंचुरी लगा देंगे तब वही लोग वापिस आएंगे, तालियां बजाएंगे, अप्रिशिएट करेंगे, स्टैंडिंग ओवेशन में खड़े होंगे। लेकिन उसके लिए हमें हार नहीं माननी है। दोस्तों, जीवन के किसी भी मोड़ पर अगर आप खुश रहना चाहते हो तो आपको इन दोनों बातों का पता होना चाहिए। सबसे पहली बात, कीप 0 एक्सपेक्टेशन। किसी भी इंसान से एक्सपेक्टेशंस रखो ही मत कि मैंने उसके लिए इतना सब कुछ किया है वो भी मेरे लिए करेगा, ये एक्सपेक्टेशन मत रखो। और दूसरी बात, आपका रिमोट, अपनी लाइफ का रिमोट किसी और को मत दो कि कोई बंदा आके हमें कुछ कह जाता है हम गुस्से में आ जाते हैं, वो हमको चिढ़ाता है हम चिढ़ जाते हैं, वो कोई एक्शंस लेता है हम रिएक्शंस दे देते हैं। अगर ऐसा होता है तो उसका मतलब है कि आपका रिमोट उनके पास है, आपकी लाइफ को वो चला रहा है। तो अगर जीवन में हमेशा खुश रहना चाहते हो, हर मोड़ पे खुश रहना चाहते हो, तो इन दोनों बातों का नॉलेज आपको होना चाहिए कि मुझे एक्सपेक्टेशंस को 0 करना है और खुद के रिमोट को किसी और को कभी नहीं देना है।